इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करेंगे उनके अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर, डेज एंड थीम्स, इंपॉर्टेंट योजनाएं, फेमस पर्सनैलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एप्स एंड पोर्टल। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 7 मई 2023 तक का करंट अफेयर इस वीडियो में कवर रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अपना आंसर भी आप साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 161वां स्थान है भारत का। वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, जिसकी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर आ गया है। सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है और सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर उत्तर कोरिया है, 180 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI नीति आयोग, जो कि 2016 से लेकर 2022 तक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे थे CEO अमिताभ कांत, उनकी पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टी योजना। मिस्टी योजना जो हाल ही में शुरू की गई है, इसका संबंध किससे है? मिस्टी योजना, आंसर राइट है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंग्रोव से संबंधित है ये मिस्टी योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मिस्टी योजना, जिसका पूरा नाम हो जाता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इस योजना का शुभारंभ 1 फरवरी को किया गया था, जब इसका मंत्रालय का नाम है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। लक्ष्य इस योजना का था मिस्टी यानी कि जो मैंग्रोव वन है उनको संरक्षित करना, पुनर्जीवित रखना है। वित्त पोषण इस योजना का रहेगा 80% शेयर इसमें रहेगा भारत सरकार का और 20% रहेगा राज्य सरकारों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? SCO समिट जो होने वाली है जुलाई में, उसकी मेजबानी कौन करने वाला है? आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन डी, भारत। भारत 3 से लेकर 4 जुलाई को होने वाले नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अगले सप्ताह गोवा में 4-5 मई को होने वाली SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन देशों से संबंधित है? अजय वारियर, राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटेन। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 का 7वां संस्करण, जो कि यूके के सेलिसबरी प्लेन्स में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक चल रहा है। यूके के साथ द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच वैकल्पिक है। पिछला संस्करण अक्टूबर 21 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजन किया गया था अजय वारियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? जो भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर होते हैं, आर्मी एक्सपेंडिचर, इसके मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत 4थे स्थान पर आता है। सिप्री जो कि एक संस्था है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम इसका है, जो सिप्री जिसे कहते हैं। इसने मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर, रूस तीसरे स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर और सऊदी अरब 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2023 कब मनाया गया है? वर्ल्ड अर्थ डे 2023 कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड अर्थ डे। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल पृथ्वी दिवस की जो थीम रखी गई थी, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसकी थीम रखी गई थी। और विश्व पृथ्वी दिवस का ये 53वां संस्करण का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभम अंगूर, जिसको हाल ही में GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? कुंभम अंगूर, राइट आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु।
कुंभम अंगूर जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध अंगूर है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के कुंभम घाटी, जिसको कि दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बनकर उभरा है। दोनों देशों के बीच इस अवधि में कुल 128.55 अरब डॉलर का व्यापार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा की जो नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है फुटबॉल खेलने वाले देशों की, इसके अंदर भारत कौन से स्थान पर है इस सूची के अंदर? तो आंसर राइट हो जाएगा, भारत इसमें 101वें स्थान पर है फीफा की फुटबॉल की रैंकिंग में। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की रैंकिंग में 5 स्थानों के सुधार के साथ 101वें स्थान पर पहुंच गई है। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना 1 स्थान के फायदे के साथ विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गई है। 2022 में हुए फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी की कप्तानी में पिछले साल दिसंबर में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था फ्रांस को हराकर फाइनल में। और एशिया की बात करें तो जापान पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? मरचा राइस। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, बिहार के मरचा चावल को दिया गया है जीआई टैग। बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल यानी काली मिर्च की तरह दिखने वाले इस चावल को राज्य सरकार द्वारा वहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह चावल अपने सुगंधित उत्पाद, स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जीआई टैग से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? नागरी दुबराज राइस, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज जो कि एक सुगंधित चावल है, जिसको हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग इनको दिया गया है। इससे इस ब्रांड को एक अद्वितीय पहचान मिलेगी और इसके लिए और भी जो ऑप्शंस खुलेंगे बाजार में। नागरी दुबराज चावल जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नागरी दुबराज के जीआई टैग प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी बहुत प्रयास इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भौगोलिक संकेत, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए, कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय को दिया गया है यूरोपीय भौगोलिक संकेत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, यूरोपीय संघ ने भारत की एक अनूठी जो कांगड़ा चाय है इसके लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। 22 मार्च 2023 को यूरोपीय संघ ने पीजीआई देने की इस अधिसूचना जारी की है। यह कांगड़ा घाटी में उगाई जाने वाली कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति की पत्तियों, कलियों और कोमल तनों से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहां लॉन्च किया गया? पथश्री रास्ता श्री। आंसर राइट है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के सिंगूर में पथश्री रास्ता श्री परियोजना का उद्घाटन किया है। हाल ही में बंगाल को 7,219 नई सड़कें मिलेंगी, जबकि 1,548 सड़कों का उन्नयन किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, आंसर राइट ऑप्शन बी, फिनलैंड। नाटो जिसका पूरा नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसके हाल ही महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिन्होंने घोषणा की है कि तुर्की के सर्वसम्मत वोट की बदौलत फिनलैंड गठबंधन का 31वां सदस्य देश बन चुका है। नाटो इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने का हाल ही में दर्जा दिया है? मलेरिया मुक्त होने का दर्जा, आंसर राइट ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जिसके अनुसार तजाकिस्तान और अजरबैजान इन दोनों को ही यहाँ पर मलेरिया मुक्त होने का दर्जा दिया गया है, तजाकिस्तान और अजरबैजान।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को उनके क्षेत्रों में मलेरिया के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र उनको दिया है। मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया की मुक्त स्थिति होने पर आधिकारिक मान्यता दी जाती है, ठीक है, WHO के द्वारा। और WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा के द्वारा नव स्थापित एक प्रोग्राम है मून टूर मार्स प्रोग्राम, इसके प्रमुख किसको बनाया गया है? मून टूर मार्स प्रोग्राम। आंसर राइट, ऑप्शन ए, अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय एक भारतीय इंजीनियर हैं जिन्हें कि सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स में उनको विशेषज्ञता हासिल है। उनको नासा के हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022। आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन बी, मुंबई। भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को लगातार दूसरे वर्ष वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 सूची में इनको शामिल किया गया है। मुंबई ने वर्ष 2021 में भी हैदराबाद के साथ ये सम्मान साझा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, कहां पर? आंसर राइट है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है यहाँ पर इन स्पेस, जिसने हाल ही में अहमदाबाद में स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स को तेजी से अपने नए विचारों को कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर सक्षम बनाना है। अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन आर्टेमिस के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? मिशन आर्टेमिस के तहत। आंसर राइट ऑप्शन बी, क्रिस्टीना कोच। चंद्रमा के आसपास जाने वाली क्रिस्टीना कोच पहली महिला, और इसके अलावा विक्टर ग्लोवर जो कि पहले अश्वेत होंगे, और जेरेमी हैंसेन चंद्रमा पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी होंगे। ये तीनों यहाँ पर जाने वाले हैं, जिसमें क्रिस्टीना कोच पहली महिला होंगी, विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत होंगे, जेरेमी हैंसेन चंद्रमा पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी होंगे। आर्टेमिस 2 जो कि पहला मानव युक्त उड़ान परीक्षण होगा और चंद्रमा पर अपनी दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है आर्टेमिस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? GDP ग्रोथ रेट क्या एस्टिमेटेड लगाया है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, 6.3%। विश्व बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विकास अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.6% से 6.3% तक धीमी होने की आशंका यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस होली चित्रकारी जिसको कि हाल ही में GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बस होली चित्रकारी। आंसर राइट ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नाबार्ड के द्वारा जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बस होली चित्रकारी और लद्दाख वुड कार्विंग को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। 31 मार्च 2023 को देश के 33 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया था। पूरी लिस्ट का लिंक यहाँ पर दे रखा है, इसके आप PDF डाउनलोड करके बाद में इस पूरी लिंक को आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लेगियन डी होनूर इसका नाम है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान? आंसर राइट ऑप्शन बी किरण नादर। परोपकारी और कला संग्राहक हैं किरण नादर, जिनको भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन के द्वारा सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनोर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। आंसर राइट ऑप्शन बी कर्नाटक। अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक राज्य जो कि बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान उन्होंने हासिल किया है। तमिलनाडु को रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, जबकि तेलंगाना को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया? ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में पोलैंड के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल को पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने वार्सो में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया है। जेलेंस्की को यह अवार्ड पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह अवार्ड दिया गया है पोलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है 2022-23 के अंदर? आंसर राइट ऑप्शन ए केरल। ग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा साझा की गई डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में केरल ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त किए हैं 2022-23 में केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीसी क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? एमसीसी क्रिकेट क्लब, मेलबर्न क्रिकेट क्लब जिसका पूरा नाम है। आंसर राइट ऑप्शन डी, जिसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज तीनों को ही यहाँ पर मानद सदस्यता प्रदान की गई है। क्रिकेट का मक्का कहलाता है लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 क्रिकेटरों जिसमें युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को यह सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, किस नाम से किया गया है यह परीक्षण? राइट आंसर ऑप्शन ए धवन 2। भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, जिसने अपनी भारी वाहन विक्रम 2 हेतु 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का परीक्षण किया है, जिसका नाम रखा गया धवन 2। यह उपलब्धि स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण पैड का उपयोग करते हुए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर। आंसर राइट है ऑप्शन सी किम कॉटन। अप्रैल 2023 में दुनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच के दौरान न्यूजीलैंड की किम कॉटन इतिहास बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैच में फीमेल अंपायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला बनी है न्यूजीलैंड की किम कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक कौन है? गांधी सियासत और संप्रदाय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन बी पीयूष बाबेले। पत्रकार लेखक पीयूष बाबेले द्वारा लिखी गई नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता हिंदी में जो ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष बाबेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? नाडा के द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये।
आंसर राइट है ऑप्शन ए, संजीता चानू। संजीता चानू जो कि एक भारतीय वेट लिफ्टर हैं जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार स्वर्ण पदक भी मिल चुके हैं, 2014 से 2018 में। उन्हें 2 बार डोपिंग के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 4 वर्ष के लिए उनको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 में मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रखी गई है सबके लिए स्वास्थ्य है, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है एप्पल के द्वारा? आंसर राइट ऑप्शन ए, मुंबई। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला है। कंपनी ने 5 अप्रैल 2023 को एक संक्षिप्त बयान के अंदर बताया कि अपने रिटेल आउटलेट को भारत के मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जो कि हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच। आंसर राइट ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। अप्रैल 2023 में अंडमान और निकोबार कमांड जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है यहाँ पर अपना कवच नामक एक अभ्यास का आयोजन किया था। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल के हथियारों और उपकरणों का उपयोग इस अभ्यास में किया गया था। कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने पर किस राज्य में गज उत्सव का आयोजन किया गया था? गज उत्सव। आंसर राइट ऑप्शन ए, असम। अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा असम के काजीरंगा में पहली बार गज उत्सव का उद्घाटन किया गया था। यह 2 दिन का यह उत्सव भारत में हाथी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहां शुरू की गई है? दृश्य योजना। आंसर राइट है ऑप्शन बी, हरियाणा। अप्रैल 2023 में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्टार्टअप संगोष्ठी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कृषि और बागवानी फसलों की निगरानी और सुरक्षा के उद्देश्य से एक दृश्य योजना शुरू की गई है जिसका पूरा नाम हो जाता है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा। दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहां पर किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास ओरियन 23। आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है जो कि राफेल लड़ाकू जेट ने फ्रांस में एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। ओरियन 23 में भाग लेने के लिए अप्रैल के मध्य में राफेल फ्रांस पहुंचे थे। ये भारतीय राफेल जेट के लिए पहला विदेशी दौरा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जिसका नाम है सूर्यांशु कहां पर लॉन्च की गई है? यह सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव। आंसर राइट है ऑप्शन सी, केरल। केरल में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशम का हाल ही में इसका संचालित किया गया इस नाव को जो कि केरल में है और सौर ऊर्जा से संचालित यह पर्यटक नाव है। इसका नाम है सूर्यांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी थी? उस वायुसेना केंद्र का क्या नाम है? आंसर राइट ऑप्शन ए, तेजपुर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी और करीबन 30 मिनट तक वो विमान में रही थी, असम के तेजपुर वायुसेना केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? टेम्पो उपकरण, आंसर राइट है ऑप्शन बी, वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए। अप्रैल 2023 में नासा के शोभ मंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जो प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी करता है। टेम्पो जो कि अमेरिका का पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन है? सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा कैबिनेट समिति द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया है। आंसर राइट है ऑप्शन डी, यानी कि डिंडोरी की पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, इन सभी को दिया गया है GI टैग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अप्रैल 2023 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार के द्वारा मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग दिया गया है। 5 उत्पाद कौन कौन से हैं? जिसमें डिंडोरी की गोंड पेंटिंग है, ग्वालियर का कालीन है, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट के वारा सिवनी की साड़ी। ये 5 उत्पादों को GI टैग दिया गया है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंधित है? मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना, आंसर राइट है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार के अनुसार सऊदी अरब ने मोहम्मद बहुउद्देशीय परियोजना का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के साथ $240 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है। आंसर राइट है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त तीनों राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया गया है, जिसके अंदर तृणमूल कांग्रेस TMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्रदान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशियाई गिद्धों के लिए, एशियाई वल्चर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से निर्मित और डिजाइन किया गया है, जो कि विश्व का पहला केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र के द्वारा जारी 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? यहाँ पर पहला स्थान दिया गया है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व। केंद्र के द्वारा किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र के अनुसार उत्कृष्ट श्रेणी के पेरियार टाइगर रिजर्व को एक बार फिर से देश में सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन की देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? संजीवनी परियोजना, आंसर राइट ऑप्शन सी, हिमाचल
प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संजीवनी परियोजना या राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम मोबाइल पशु चिकित्सा वैन प्रारंभ की गई है। संजीवनी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अप्रैल को हाल ही में किसकी जयंती मनाई गई है? 14 अप्रैल 2023 को। आंसर राइट ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी इनको कहा जाता है और भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, भारत को 5वां स्थान दिया गया है। 2022 में AI आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स के द्वारा निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। यह इस रिपोर्ट का 6वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुनफुर पीरा सुरंग का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसका संबंध किस जगह से है? कुनफुर पीरा सुरंग। आंसर राइट ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अप्रैल 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रामबन जम्मू कश्मीर में कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड पर 4 और सुरंगें अगले मार्च तक पूरी हो जाएंगी। इस कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन जो किया गया है यहाँ पर नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क को हाल ही में किसने जारी किया है? ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। राइट आंसर ऑप्शन डी है। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? सबसे अधिक यानी कि आपराधिक मामले जिस देश में आते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी वेनेजुएला। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सूची में वेनेजुएला शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी दूसरे स्थान पर है। आपराधिक रैंकिंग वाले देश में भारत 77वें स्थान पर यानी 77th प्लेस है भारत का। जापान सबसे कम आपराधिक देश के रूप में 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंद प्रशांत क्षेत्र में बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास। आंसर राइट है ऑप्शन ए अमेरिका और फिलीपींस। अप्रैल 2023 में अमेरिका और फिलीपींस ने अपना वार्षिक बालिकातन सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरों का संयुक्त रूप से सामना करने की क्षमता में सुधार करना है। यह अभ्यास 1991 से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 ग्लोबल बुद्धिस्ट मीटिंग 2023 इसका आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी भारत में आयोजन किया गया था वैश्विक बौद्ध बैठक 2023। 20 से लेकर 21 अप्रैल 2023 को भारत के नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी भारत द्वारा आयोजित होने वाले आगामी 2 दिवसीय इस वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई थी विषय वस्तु दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब इसकी थीम रखी गई थी और भारत के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति और उसके जो उपग्रह हैं उनके अध्ययन के लिए ज्यूस मिशन किसने प्रारंभ किया? ज्यूस मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन ए ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अप्रैल 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं अर्थात गैनीमेड कैलिस्टो की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर्स का पूरा नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर्स मिशन का नाम है और इसको हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण को कौन सा दर्जा दिया है?
आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी 1 यानी कैटेगरी 1 में यहाँ पर भारत को दिया गया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के विमानन सुरक्षा नियामक ने विमानन सुरक्षा का मूल्यांकन किया और भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण को श्रेणी 1 का दर्जा जो पहले दे रखा था उसको बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया 2023, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, नंदिनी गुप्ता। अप्रैल 2023 में 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले इंफॉल मणिपुर में आयोजन किया गया था। इसका आयोजन राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, आंसर राइट है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। 17 से लेकर 18 अप्रैल 2023 को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी एक मजबूत CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर, इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ऐतिहासिक हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा भी की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेतक प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, तमिलनाडु से संबंधित है कम्बम अंगूर, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में के अस्थाना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी, भारत यहाँ पर 7वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के पहलवानों ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में कुल 14 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर राइट है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, राइट हो जाएगा, नेपाल। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, नेपाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड ने 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के 92.68 अरब नेपाली रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? टाइफा 1, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केन्या। अप्रैल 2023 में केन्या ने एलोन मस्क की रॉकेट जो कंपनी है स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, रॉकेट स्पेसएक्स के रॉकेट पर कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग बेस से अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को लॉन्च किया है। स्पेसएक्स के राइड शेयर कार्यक्रम के तहत लॉन्च रॉकेट में तुर्की सहित अन्य देशों के 50 पेलोड शामिल इसमें रहे थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे हाल ही में कब मनाया गया है? आंसर राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हाल ही में 18 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिन स्मारकों स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष हेरिटेज चेंजेस थीम के साथ मनाया गया है विश्व विरासत दिवस, हेरिटेज चेंजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? बायोपिक
800। आंसर राइट है। श्रीलंकाई ऑफ स्पिनर, महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के ऊपर बनाई गई है बायोपिक 800। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अप्रैल 2023 में मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 के पहले मोशन पोस्टर का अनावरण श्रीलंकाई क्रिकेट दिग्गज के 51वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरामेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तरामेरूर शिलालेख, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में स्थित है उत्तरामेरूर शिलालेख। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में 1100 वर्ष पुराने उत्तरामेरूर शिलालेख का उल्लेख किया है। यह शिलालेख चोल राजा परांतक प्रथम के शासनकाल में गांव के स्वशासन के कार्य करने का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही महर्षि पहल का संबंध किससे है? महर्षि पहल, महर्षि इनिशिएटिव। आंसर राइट है ऑप्शन डी, बाजरा। महर्षि पहल का उद्देश्य 2023 और उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के दौरान बाजरा और अन्य प्राचीन अनाजों के बारे में अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाना है। इस बैठक की थीम रखी गई थी स्वस्थ लोगों और पृथ्वी के लिए टिकाऊ कृषि तथा खाद्य प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व को सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है अब? आंसर राइट है भारत। पहले चीन था पहले स्थान पर, लेकिन अब भारत बन गया है सबसे अधिक आबादी वाला देश। 19 अप्रैल 2023 को UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी। इसके अनुसार विश्व की सर्वाधिक आबादी भारत की है जो कि 1428.6 मिलियन है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन की आबादी है जो कि 1425.7 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य, राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिनके द्वारा गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करने वाले 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए राज्य में पहली बार जल बजट के पहले चरण की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन है? आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन ए, बोरिया मजुमदार। प्रसिद्ध खेल इतिहासकार हैं बोरिया मजुमदार, जिन्होंने कि हाल ही में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिवस 24 अप्रैल 2023 पर सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक का विमोचन किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? नेशनल क्वांटम मिशन इसको शुरू किया गया है। आंसर राइट है ऑप्शन डी, 2030 से लेकर 2031 तक के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन की अवधि 8 वर्ष की रहेगी, जिसको 2023-24 में शुरू किया गया है और 2030-31 तक के लिए इसको मंजूरी प्रदान की गई है। नेशनल क्वांटम मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, तीसरा स्थान है भारत का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। अप्रैल 2023 में हरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्सेस 2023 की एक सूची जारी की गई है। अमेरिका जिसमें 666, चीन 316, भारत 138 यूनिकॉर्न। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर भारत है, जबकि यहाँ पर अमेरिका पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजित करने वाला राज्य कौन सा बना है 2022-23 के लिए? आंसर राइट है ऑप्शन डी, राजस्थान। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मनरेगा MIS रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष व्यक्तिगत दिवस सृजन, मानव दिवस सृजन के मामले में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहां प्रारंभ की गई है? वोट फ्रॉम होम, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी है, कर्नाटक। चुनाव आयोग ने घोषणा की थी हाल ही में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12.15 लाख व्यक्ति और 5.5 लाख PWDS जो यानी फिजिकल जो डिसेबिलिटीज होती है जिनके, उनके लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की गई थी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, एक पंचायत में एक खेल योजना कहां प्रारंभ किया गया? एक पंचायत में एक खेल योजना, राइट आंसर ऑप्शन ए, केरला। अप्रैल 2023 में पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरला के। इन्होंने स्थानीय स्तर पर केरल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना का उद्घाटन किया है पिनराई विजयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत को स्थान दिया गया है 38वां स्थान। विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स व्यवस्था निष्पादन सूचकांक में 139 देशों में भारत का स्थान 38वां रहा है। 2014 में भारत 54वें स्थान पे था और 2018 में भारत 44वें स्थान पर था, ठीक है। और इस वर्ष जो भारत रहा है 38वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? 30th नेशनल पंचायती राज डे, इसका समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर डी, मध्य प्रदेश। 24 अप्रैल 2023 को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। यह संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेल-EOS-2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया है? इसरो के PSLV C-55 रॉकेट के द्वारा ये किस देश के उपग्रह हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर। अप्रैल 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह टेल-EOS-2 और ल्यूमलाइट 4 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C-55 के जरिए अंतरिक्ष में 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। सिंगापुर के दोनों ही उपग्रह हैं टेल-EOS-2 और ल्यूमलाइट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है जिसमें पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक 7.47 लाख, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 2.45 लाख, तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश 1.90 लाख। यहाँ पर जो है जल निकाय यहाँ पर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य ने किस राज्य के साथ अपने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? सीमा विवाद को समाप्त किया हाल ही में, आंसर राइट है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ। अप्रैल 2023 में अमित शाह की उपस्थिति में वर्ष 1972 से चल रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं दोनों। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तेजस्वी कार्यक्रम, राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तैयार किए गए तेजस्वी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया है? विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये कब मनाया गया है हाल ही में?
आंसर राइट है ऑप्शन ए। 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य मनाया गया था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी वर्ल्ड टीकाकरण सप्ताह। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 24 से 30 अप्रैल 2023 के मध्य मनाया गया था और उसकी थीम रखी गई थी द बिग कैच अप। द बिग कैच अप, ये थीम रखी गई थी विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 की, जो 24 से लेकर 30 अप्रैल 2023 के मध्य में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, अमेरिका। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च पर नए आंकड़ों के अनुसार 2022 में 3 सबसे बड़े खर्च करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस का हिस्सा जो है वो विश्व के कुल सैन्य खर्च में 56% का हिस्सा इनका है। तो सबसे अधिक खर्चा है अमेरिका यहाँ पर, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है और चौथे स्थान पर भारत आता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2023। आंसर राइट ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर एलेसेंड्रा कोराप, जफर किजियलकाया, चिलिक्वा मुंबई, इन तीनों को यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अप्रैल 2023 में एलेसेंड्रा कोराप को ब्राजील में अमेजन वर्षा वन की रक्षा के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार इनके अतिरिक्त जफर किजिलकाया, चिलिक्वा मुंबा, टेरो मस्टोनन, डेलिमा सिलालाही और डाइने विल्सन को भी सम्मानित किया गया है और एलेसेंड्रा कोराप को दिया गया है यहाँ पर अमेजन वर्षा वन की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहां पर खोजा गया है? ब्लू होल। आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन सी, मैक्सिको। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर चेतुमल खाड़ी में एक बड़े पैमाने पर सिंक होल की खोज की है। इसका नाम तामजा रखा गया है, तामजा, जिसका अर्थ होता है गहरा पानी। ये ब्लू होल लगभग 900 फीट गहरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको मैक्सिको में इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 64 वर्ष के बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? रेमन मैग्सेसे, स्क्रीन पर आप फोटो देख के आंसर आपको पता चल गया होगा। आंसर राइट इसका है दलाई लामा। 26 अप्रैल 2023 को 64 वर्ष के बाद तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इनको तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने के लिए इनको दिया गया है। यह पुरस्कार 2018 में भरत वटवानी, सोनम वांगचुक को दिया गया था और 2019 में पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है? नवरत्न का दर्जा। आंसर राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रेल विकास निगम लिमिटेड। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSI का दर्जा इनको दिया गया है। राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहां पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केरला। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम केरल में 1515 करोड़ की लागत से बनने वाले भारत के पहले साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क, तिरुवनंतपुरम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेले गए तीसरे हीरो कप सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? हीरो सुपर कप 2023 फुटबॉल की लीग है, भारत में खेली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा FC। ओडिशा FC ने बेंगलुरु FC को हराकर तीसरा हीरो सुपर कप 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड का नाम रखा गया है? आंसर राइट, UAE में स्थित है ये शारजाह क्रिकेट ग्राउंड।
सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रसिद्ध शारजाह क्रिकेट स्टेडियम दुबई संयुक्त अरब अमीरात की पश्चिमी ट्रिब्यून को सचिन तेंदुलकर स्टैंड के नाम से बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की प्राचीन कला माता नी पछेड़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? माता नी पछेड़ी, आंसर राइट है ऑप्शन बी, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात के लोगों के द्वारा एक संरक्षित एक अद्वितीय कला है जिसको जो कि माता को समर्पित है। उसमें एक कपड़ा है जिसको जीआई टैग दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसको, माता नी पछेड़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? स्वागत इनिशिएटिव, स्वागत पहल, राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा मनाए गए स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी स्वागत के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हाल ही में घोषित नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व का क्या नाम है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व जो हाल ही में राजस्थान बनाए गए हैं उनका क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सोरसेन, खीचन, हमीरगढ़ तीनों की कोई हाल ही में वन्यजीव संरक्षण रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। राजस्थान में हाल ही में 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी गई है, जिसमें कि 12 जिले के सोरसेन, जोधपुर जिले के खींचन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। अब तक राजस्थान में कुल 26 वन्यजीव संरक्षण रिजर्व हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? जो हाल ही में जारी की गई है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अप्रैल 2023 में विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज विश्व बैंक द्वारा जारी की गई थी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मालपास हैं और मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया चैंपियन है अर्जुन वाजपेयी, जिन्होंने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? विश्व का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, माउंट अन्नपूर्णा। भारत के पेशेवर पर्वतारोही हैं अर्जुन वाजपेयी, जिन्होंने की राजस्थान के नेपाल में स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई की है। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई 8000 मीटर है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? वाशिंगटन घोषणा पत्र, आंसर राइट है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। अप्रैल 2023 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उनके राष्ट्रपति यू सुक योवल ने एक ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौते पर मोहर लगाई है, जिसे वाशिंगटन घोषणा पत्र कहा जाता है। नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स का आयोजन कहां पर किया है? लॉक्ड शील्ड्स, आंसर राइट है ऑप्शन ए, एस्टोनिया। नाटो सहयोगी और साझेदार देशों के लेलिन एस्टोनिया में नाटो साइबर डिफेंस सेंटर एक्सीलेंस द्वारा आयोजित वार्षिक अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधमर्दन पहाड़ियाँ, जिनको हाल ही में भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये कहाँ पर है भारत के अंदर? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ओडिशा में स्थित है यह गंधमर्दन पहाड़ियाँ। ओडिशा सरकार ने बोलागिर और बरगढ़ जिलों में फैली गंधमर्दन की पहाड़ियों को हाल ही में राज्य की 3री जैव विविधता विरासत स्थल और भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। असम के जोरहाट और माजुली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा पूरी कर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया था? सूडान फंसे नागरिकों को निकालने के लिए आंसर राइट है ऑप्शन ए, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए। अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था।
ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा प्रतियोगिता दर्पण के जून 2023 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ सभी पीडीएफ्स की लिंक अवेलेबल रहते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टामोजो पर, वहाँ जाके कोई भी पीडीएफ को परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर चैट के लिए डायरेक्ट आपने लिंक दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम आने पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।